नमस्कार साथियों। आज का पेपर जो 15वां नंबर का पेपर है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो पेपर है उसमें लगभग ईश्वर ने चाहा तो लगभग 10 प्रश्न आपको आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड में लाइन टू लाइन मिलेंगे। वो इस वजह से मिलेंगे क्योंकि आज वाले प्रश्न पत्र में हमने दोनों सालों का बजट, आर्थिक समीक्षा और जो 2021 की जितनी भी राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको हमने शामिल किया है। आज वाला प्रश्न पत्र आप सब के लिए मुफ्त रहेगा। आप चाहें तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। आप यदि हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे कोई कोर्स के सब्सक्राइबर हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि सबका लाभ हो, इसलिए ये जो आज वाला पेपर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मिल जाएगा और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यदि इस प्रकार के सारी जो पेपर्स हैं वो आपको चाहिए तो 200 रुपये में आपको 28 पेपर इसी प्रकार के पेपर आपको मिल जाएंगे। दावा हम एक भी प्रश्न का नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार हमने प्रश्नों को बनाया है उससे बाहर शायद ही कुछ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की है हमारी टीम ने। तो पहले मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि इस प्रश्न पत्र में क्या क्या है। देखिए, इसमें जो प्रश्न है वो आर्थिक समीक्षा से संबंधित होने के साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि आर एस प्री वाला बैच हमसे अभी हाल ही में शुरू करने जा रहे हैं। और यदि आर एस प्री के बैच में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे आरजे टेस्ट सीरीज नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा। वहाँ पे उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और RES021 नाम से बैच कोड डाल के हमें रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, तो वो आप हमारे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही ये इसी प्रकार के पेपर यदि आपको चाहिए तो नीचे हमारे स्टोर का एड्रेस है, वहाँ से आप इनको 200 रुपये में आपको ये सारे पेपर्स उपलब्ध हो जाएंगे। आज वाला जो पेपर है उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या, देखिए ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्न चल रहे हैं, इसके बारे में बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया बता देता हूं कि इस जो प्रश्न पत्र है उसमें हमने किस किस को शामिल किया है। ये सब आर्थिक समीक्षा के प्रश्न हैं और एक प्रश्न के साथ साथ उससे सहायक जितने भी फैक्ट हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो हमने देने की कोशिश की है। साथ ही इसमें एक बात और है कि जैसे लगभग 350 पेज की एक आर्थिक समीक्षा 2021 वाली राजस्थान सरकार ने जारी की है। तो 321 जो है ना पेज, 350 पेज तो हम पढ़ नहीं पाएंगे और वो इतनी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जो जो बजट की चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, वो सारी इसमें शामिल की हैं। कुछ मुख्य प्रश्नों को आधार बना के हमने इसमें शामिल किया है और कुछ प्रश्न ऐसे लिए हैं जो उनको आपका फुटर में, अर्थात जैसे ये आपका डीएमआईसी का जो था वो ये सारा जो है ना यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अभी आपको नीचे जो है ना वो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूँ इसमें किसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। और मैं दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि आज वाले प्रश्न पत्र को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो निश्चित रूप से आपको जो वास्तविक पेपर आपको आरपीएससी द्वारा जो थर्ड पेपर होगा वो आपको मिलेगा। उसमें ऐसे कैसे 8-10 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इसका एक ट्रेडिशनल ट्रेंड पैटर्न है कि आर्थिक समीक्षा और बजट में तो प्रश्न पूछते हैं, हमने कोई अलग से नहीं बनाया है। लेकिन इस पर मेहनत की है लगभग 2 महीने तक हमारी पूरी टीम ने। और आज वाला प्रश्न पत्र इस प्रकार डिजाइन किया है कि लगभग 10 प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र में मिलनी चाहिए। हालांकि हम दावा एक भी प्रश्न का नहीं करते, लेकिन किसी भी प्रकार का यदि अपने को कोई काम करना है, देखिए यदि हमें चोर बनना है तो चोर जैसे सोचना पड़ेगा। उसी ट्रेंड को लेके
ये प्रश्न पत्र हमने डिजाइन किया है। देखिए, दोनों जो बजट हैं 2020 वाला और 2021 वाला, दोनों को हमने शामिल किया है। क्यों किया है? क्योंकि न तो आपको पता है, न हमको पता है कि पहले वाला जो प्रश्न पत्र पहले प्रिंट हो गया था, ऐसा माना जा रहा है। तो वो वाला प्रश्न पत्र आएगा, या फिर जैसे भूपेंद्र सिंह जी एक डिसिप्लिन पर्सन है, हो सकता है कि उन्होंने दूसरा प्रश्न पत्र नया प्रिंट करवाया हो। तो उस स्थिति में अपनों दोनों ही स्थिति के लिए अच्छे से तैयार रहना है। तो बजट 2020 और बजट 2021 दोनों को हमने शामिल करते हुए दो स्तंभ बनाए हैं, और जितने भी इनकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारा इसमें शामिल किया है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न पत्र को हम हल भी करवाएंगे। इस साथ ही राजस्थान बजट 2021 की जितने भी लगभग 10 पेज का जो है ना प्रश्न पत्र, इसमें जो है पीडीएफ आपको अलग से इसमें मिल जाएगी। ये देखिए, इसमें 2021 वाला बजट भी हमने शामिल किया है। ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा मिल जाएगा। लगभग 60 प्रश्न पेज का ये जो प्रश्न पत्र है आज वाला, जिसकी पीडीएफ हम सब आप सबको, ये देखिए यहाँ पे बजट के साथ राजस्थान सरकार की जो भी 2021 की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 है, या फिर ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले को कितने पैसे मिलेंगे, एशियन गेम्स के बारे में यहाँ पे बता दिया है ना। तो इसके अलावा देखिए, आयुष्मान भारत वाला, सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अनुप्रति कार्यक्रम योजना, ये सारी योजनाएं जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने नवीन महिला नीति 2021 जारी की है, उसके बारे में भी हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। इंदिरा महिला शक्ति के बारे में अभी 2-3 परीक्षाएं जो पिछली हुई हैं उसमें पूछा गया है, तो उसके बारे में भी, इंदिरा महिला शक्ति के केंद्र के बारे में भी हमने इसमें शामिल किया है। आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए जो हाल ही में बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है उसके बारे में, या अभी विद्यालयों में विद्या संबलन योजना के तहत जो नवीन नियुक्तियां हो रही हैं गेस्ट फैकल्टी के आधार पर, उस योजना को हमने शामिल किया है। मुखबिर योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी, ये सब योजनाएं, जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हो सकती हैं, उनको उस सब को यहाँ इस जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र संख्या 15 में हमने शामिल किया है। साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रश्न पत्र, यदि आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, हमारे पूरे 28 पेपर आपने परचेज कर रखे हैं, तो भी आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप लोग यदि केवल यूट्यूब से ही काम चला रहे थे, तो आपको ये प्रश्न पत्र निश्चित रूप से सर आपको सबको उपलब्ध होगा, और इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको इसी प्रकार के 28 पेपर चाहिए, यदि आपको इस पेपर में क्वालिटी लगती है, तो आप नीचे इसका हमारे स्टोर का आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। अतिरिक्त पैसा आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ इसमें 200 रुपये, जो 1200 रुपये में हम पहले इसको शुरू किया था, और अभी काफ़ी कुछ सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारा कोर्स जो है आप सब के को लाभ पहुंचाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने नाम मात्र के शुल्क पे लगभग 28 पेपर आपको 200 रुपये के शुल्क पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, आपको ये पेपर यदि आप डाउनलोड करें तो नीचे जाके कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब आज का प्रश्न पत्र शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। इसमें एक्सप्लेनेशन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। मोटा मोटा आपको बता देता हूं मैं। देखिए, निम्न में से कौन सी मद कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं की जाती? तो ये आवास है। आवास आपका जो है ना द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है उसमें आता है, इसलिए ये आपका अलग से आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से वर्ष राजस्थान के आर्थिक विकास की दर 15.28% के उच्चतम बिंदु को छू गई थी? तो 2010-11 का जो मार्केट था उसमें ये हो गया था। वर्ष 2020-21 में राजस्थान में क्रमशः स्थिर मूल्यों पर 2021-22 तथा प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या रही? तो ये 72,297
और 1,09,386 इसका आपका आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ आपके। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो वो आपकी 5.03% थी। उसके अगले साल देखो, दोनों सालों को कंपैरिजन करके हमने इसमें डाल दिया है। तो अगले साल 2020-21 के अनुसार, है ना, 2020-21 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की आर्थिक वृद्धि नकारात्मक रही, -6.61%। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, छठा प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना प्रतिशत रहा? तो यहाँ पे प्रचलित कीमतों पर जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, जो भी तीनों सेक्टर हैं अपने इकोनॉमी के, उनका तीनों का मैंने यहाँ पे, हाँ, एक्चुअली हमारी टीम ने इसमें सारा डिस्क्रिप्शन आपको डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। सातवां प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वर्तमान में 75.13% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में भारत की कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 11% भाग सिंचित है, ये भी सही है। कुल कृषि भूमि का लगभग 13.27% राजस्थान में, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान में थोक भाव सूचकांक 2000-2001 नहीं है, ये 1999-2000 है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान राज्य में वर्तमान में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। 2019-20 के सर्वे के अनुसार राज्य में सेवा क्षेत्र का योगदान 42.40% है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत है, और दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है और सेवा क्षेत्र का योगदान ही सर्वाधिक है, 42.40%। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से दो जिले उसकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रखते हैं? वो आपके बीकानेर हैं और नागौर हैं। राजस्थान में वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इकोनॉमी पार्ट है उसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन कम पूछेंगे। आधार वर्ष जरूर एक ना एक पूछते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल क्वेश्चन और नहीं पूछेंगे। प्रश्न किस प्रकार के आएंगे इकोनॉमी में? या तो कोई योजना से संबंधित प्रश्न पूछ ले, या फिर आर्थिक समीक्षा और बजट से रिलेट करके कुछ ना कुछ पूछ ले। एक आध आपका आधार वर्ष भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार आधार वर्ष आपको अच्छे से देख के जाना है। निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षत ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो आपकी एशियन विकास बैंक, जो एडीबी है, जिसका हेड ऑफिस आपका मनीला फिलीपींस में है, उसके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। और जिला उद्योग केंद्रों की संख्या, सामान्य प्रश्न है, 36 राजस्थान में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या लगभग आपकी 31% भारत की कुल जनसंख्या है नगरों में रहती है, जबकि राजस्थान की लगभग 25% जनसंख्या नगरों में रहती है। अर्थात भारत की तुलना में राजस्थान की जनसंख्या अपेक्षाकृत नगरीय कम है। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो ये आपका सूरतगढ़ वाली होगी। भारत सरकार ने 2022 तक कितने सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो वो 100 गीगावाट है। ये सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में से सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है? तो ये जैसलमेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर इसका आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मार्च 2021 के अंत तक सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना था? 66.29 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 21 अध्याय हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि केवल 11 अध्याय थे।
ऊपर वाले स्टेटमेंट आपके सही हैं सारे, क्योंकि ये 12 महीनों की आर्थिक प्रगति और मुद्दों का एक वार्षिक दस्तावेज होता है, बिल्कुल सही है ये। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जारी करता है, ये भी सही है। और राजस्थान विधानसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष बजट के साथ, तो ये भी आपका सही है। GSVA हमेशा GSDP से कम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किस आधार पर वस्तुओं के खुदरा भावों के आंकड़ों को नियमित रूप से संग्रहित किया जाता है? तो साप्ताहिक आधार इस पे आपका बेस होगा। राजस्थान सरकार द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक बास्केट में वर्तमान में कुल 154 वस्तुएं हैं, जिनमें 75 प्राथमिक वस्तुएं हैं, गुणंतर आपकी विनिर्मित है, और 10 ईंधन वाली वस्तुएं शामिल हैं। आधार वर्ष 2020-21 के आधार पर सर्वाधिक महंगाई किस वस्तु में हुआ? तो आपका ईंधन, शक्ति और प्रकाश में हुआ। और कौन सी वस्तु में कितना महंगाई दर बढ़ी 2020-21 में, वो सारा अलग अलग बता दिया। जैसे कृषि की वस्तुओं में 4.25%, 4.15% आपकी महंगाई दर बढ़ी। खनिज वाली वस्तुओं में 4.35% बढ़ी। ईंधन, शक्ति और प्रकाश वाले में लगभग 11% बढ़ी। और विनिर्मित उत्पाद हैं जो, उनमें 6.05% वृद्धि रही। निम्न को मिलान कीजिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 1999-2000 है। औद्योगिक सूचकांक जो है वो 2016 है नवीनतम। CPI अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका 2001 है। और राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011-12 है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सारे आधार वर्ष यहाँ पे देने की कोशिश हम लोगों ने की है। जनवरी 2021 में गठित की गई राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये मुख्यमंत्री ही आमतौर पे इस प्रकार की जो समितियां होती हैं उनका अध्यक्ष होता है। किस तिथि को प्रदेश में पहली बार राजस्व दिवस मनाया? 15 अक्टूबर 2020 आपका इसमें आंसर होगा। पढ़ना कहाँ तक है करंट, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। मार्च 2020 से लेके अगस्त 31 2021 तक का आपको करंट पढ़ना है, लेकिन फोकस कहाँ रखना है? मार्च 20 से लेके अप्रैल 21 तक का जो करंट है उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। 25 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा गठित की गई नवीन राज्य नवप्रवर्तन परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये आपके मुख्य सचिव होंगे। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2020-21 के राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर वर्ष 2019-20 की तुलना में घटा है। ये बिल्कुल सही है। 2020-21 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 की तुलना में ये भी घटा है, बढ़ा नहीं है। तो कथन एक ही आपका सही होगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है कि 2018 में स्थिर कीमतों पर क्या स्थिति थी, प्रचलित कीमतों पर क्या थी, 19, 20 और 21, ये सारे जो है ना नीचे फुटर में आपको ये सारी चीज़ें समझने में और अच्छे से बिंब बनाने में आपको सहायता मिलेगी। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर रही? तो वो 5.03% थी। और यहाँ पे वर्ष के आधार पे 2019-20 में क्या स्थिति थी, 20-21 में क्या थी, 19-20 में स्थिर कीमतों पे क्या थी और प्रचलित कीमतों पे क्या थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देने का प्रयास किया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित, उधर आपको स्थिर कीमतों पे था या प्रचलित कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रही? तो वो 4.11% रही। ठीक है, ये नीचे आपको फुटर में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आधार वर्ष 2011-12, सकल राज्य मूल्यवर्धन में पिछले वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, ये तो सही है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कोविड की स्थिति की वजह से केवल कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, चाहे वो प्रचलित कीमतों पे हो, चाहे वो स्थिर कीमतों पे हो। बाकी जो उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है उसमें नकारात्मक वृद्धि दर हुई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे मैंने सारा देने की कोशिश की है। देखिए 2019-20 में क्या स्थिति थी और 2000
20-21 में क्या स्थिति? कृषि में 26% से 29% वृद्धि दर पहुंची है। उधर आपका उद्योग में देखिए 58.57% से कम होके 28.57% से कम होके 28.15% हो गई है। और सेवा क्षेत्र जहां 44.70% वृद्धि दर थी आपकी, उसमें आपको 42.40% हो गई है। आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार 20-21 के अनुसार वर्तमान में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 1,09,386 रुपये है। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्थान में प्रति वर्ष आय में 6100 रुपये की वृद्धि तो नहीं हो सकती। स्थिर कीमतों पर वर्तमान राज्य में प्रति व्यक्ति आय ये सही है 72,297 रुपये। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो ये 1 और 3 ही सही है, क्योंकि बढ़ोतरी तो हो ही नहीं सकती। कोविड की स्थिति में इनमें कमी हुई है, माइनस नकारात्मक वृद्धि दर हुई है। तो यदि स्थिर कीमतों पर वृद्धि या कमी पूछे तो 6,093 रुपये की हुई है प्रति व्यक्ति आय में। और यदि प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 6106 रुपये में की प्रचलित जो कीमतों पर वृद्धि हुई है, नकारात्मक वृद्धि। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अखिल भारत की तुलना में कम है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ आपके लगभग 31% जनसंख्या शहरों में निवास करती है अखिल भारत में, जबकि राजस्थान में लगभग 24.13 अर्थात 25% के लगभग राजस्थान में शहरी जनसंख्या है। 2018 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जन्म दर अखिल भारत की तुलना में ज़्यादा है। ये भी स्टेटमेंट सही है। 2018 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की मृत्यु अखिल भारत में ज़्यादा है, ये कम है। ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कौन सा सत्य है? तो 1 और 2 स्टेटमेंट आपका इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ देने की कोशिश की है। राजस्थान में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना प्रतिशत है, अखिल भारत में क्या है, जन्म दर क्या है, अखिल भारत में क्या है, राजस्थान में क्या है, मृत्यु दर की स्थिति क्या है अखिल भारत की तुलना में, और कार्य सहभागिता दर के बारे में भी यहाँ पे बताने की कोशिश यहाँ पे की है। तो देखिए, हमारे एक प्रश्न में लगभग आपको 5 से 10 प्रश्न मिल जाएंगे। तुलनात्मक, कथन कारक, सत्य सत्य, तथ्यात्मक, कॉन्सेप्ट बेस, समझ आधारित, सभी प्रश्नों को हम शामिल करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में निम्न आंकड़ों के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में जीवन प्रत्याशा 68.7 वर्ष है, ये सही है। राजस्थान की मातृ मृत्यु दर 164 प्रति लाख है, ये भी सही है। और राजस्थान में शिशु मृत्यु दर 37 प्रति हजार है, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान में कार्य सहभागिता दर जो है वो 39.8 नहीं है, 43.6% है। तो यहाँ पे ये 39.8 तो अखिल भारतीय स्तर पे है, अर्थात राजस्थान में कार्य सहभागिता दर अखिल भारतीय स्तर से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में क्रमशः एससी तथा एसटी का प्रतिशत कितना है? तो एससी आपका 17.8% है और एसटी आपका 13.5% है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर एससी आपके 16.6% है और एसटी आपके 8.6% है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो आपकी 2.08% वृद्धि दर दर्ज की गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो कथन कारक में पूछ ले या सत्य में पूछ ले या कोई स्टेटमेंट दे के पूछ ले कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लेना कि जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है उसमें कृषि क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, जबकि जो कृषि क्षेत्र है उसमें 2.08% की वृद्धि दर अंकित की गई है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 29.77% रहा है। राज्य में कितने प्रतिशत गांव अब तक सड़कों से जुड़ चुके हैं? तो राज्य में लगभग 86.98% गाँव अब तक शहरों से जुड़ चुके हैं। आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार
वर्ष 2020-21 में निम्न में से कुल कितना खाद्यान्न उत्पन्न होने का पूर्वानुमान लगाया गया है? वो 271.33 लाख टन है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की समस्त राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान रहा? वह स्वयं का कर राजस्व है। अब कहाँ पे किस प्रकार इसका योगदान रहा वो नीचे आप देख लेना। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात प्रतिशत क्या है? तो 3.77% आपका इसका आंसर हो जाएगा। अमृत मिशन जून 2015 में जो शुरू हुआ था उसमें वर्तमान में राजस्थान के कुल कितने जिलों को कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो वो 29 सिटीज हैं, जबकि 4 शहर स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं राजस्थान के, और वो 4 शहर हैं जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। 42वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोविड-19 के दुष्परिणामों से आमजन को राहत प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान राजस्थान के कुल कितने जिलों में चालू किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं में ये शामिल है और 22 जिले इसमें आपका आंसर होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई है नवंबर 2019 में। निम्नलिखित में से 20 सूत्री कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें आयोजित होनी चाहिए? वो 2 हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में शामिल नहीं था? वो आपका खाद्य सुरक्षा है। राजस्थान में अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई? वो आपके भैरू सिंह जी शेखावत हैं। गरीबों के कल्याण के लिए ये योजना बनाई गई थी। निम्नलिखित में से महिला शक्ति केंद्र के बारे में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ये नेतृत्व विकास एवं महिला मुद्दों को संबोधित करने के लिए आरंभ की गई है। महिलाओं के स्वास्थ्य मुद्दों को संशोधित करने हेतु आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 640 जिला केंद्र शामिल हैं। इसमें से कौन से सही हैं? तो आपको कथन 1 और 3 इसमें सही करना है। राजस्थान बजट 2020 में नेहरू बाल संस्थान फंड के लिए कितना पैसा प्रस्तावित है? तो 100 करोड़ रुपए होंगे। राजस्थान का बजट कितने प्रस्तावों पर आधारित है? तो स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध किसान, महिला, बच्चों और बुजुर्गों का मान, कल्याणकारी मजदूरों, युवाओं, छात्रों, जल शक्ति एवं सड़क कौशल एवं प्रौद्योगिकी का कल्याण इसका आपका बेस रहा। इसमें राजस्थान बजट 2020 के अनुसार राजस्थान में कितने स्मारकों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो वे 22 स्मारक होंगे। राजस्थान ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए बड़े और आधुनिक सभागार प्रस्तावित किए हैं? तो आपके जोधपुर हैं। बजट 2020 में एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत छूट मिली है? 100%। राजस्थान बजट में महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 17%। राजस्थान बजट 2020 में शिक्षा हेतु कितना पैसा आवंटित किया गया है? लगभग 39.5 करोड़ रुपए, 39,500 करोड़ रुपए, 39,524 करोड़ रुपए शिक्षा में बजट किया गया है आवंटित। विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए सभी सरकारी स्कूलों में कौन सा दिन नो बैग डे होगा? तो आपको शनिवार है। इस दिन आपको बच्चों को स्कूल में बैग लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में आई स्टार्ट कार्यक्रम को विस्तार किया गया है बिट्स बिलानी, एनआईटी, आईआईटी जोधपुर में। आगे देखिए, राजस्थान बजट 2020 के अनुसार किस शहर में नए होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो वो आपके जोधपुर और अजमेर 2 शहर ऐसे हैं, 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बजट 2020 के अनुसार किन शहरों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो आपके प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर और उदयपुर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ आपको कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किस शहर में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो वो आपके जोधपुर है। राजस्थान बजट 2020 में कितने नए न्यायालय स्थापित किए जाएंगे? तो वो आपके 48 हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस शहर में कोचिंग हब विकसित करने की घोषणा की है? तो आपको जयपुर में कोचिंग हब बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान का प्रथम बजट किसके द्वारा एवं कब पेश किया गया? सामान्य प्रश्न है। वित्त मंत्री नाथूराम मिर्धा पहले वित्त मंत्री थे राजस्थान राज्य के, और उन्होंने 1952 में विधानसभा जो अपने सवाई मानसिंह टाउन हॉल में बनी हुई थी, वहाँ पे पहला बजट भाषण अपना दिया था। कब राजस्थान का बजट विधानसभा की जगह लोकसभा में पेश किया गया था? बाबरी मस्जिद का विवाद था 1993 में, उस समय राजस्थान का बजट विधानसभा की जगह लोकसभा में पारित किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। राजस्थान बजट 2020-21 किसके द्वारा पेश किया गया? तो वो आपके अशोक गहलोत जी द्वारा पारित किया गया था। राजस्थान बजट 2020 में कितने रुपए के राजस्थान निरोगी कोष का गठन किया गया है? 100 करोड़ रुपए। आरोग्य के लिए राजस्थान सरकार कौन सा अभियान शुरू करेगी? निरोगी राजस्थान अभियान। राजस्थान बजट 2020 के अनुसार बाल तस्करी एवं बाल मजदूरी जैसी बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए किस कोष को बनाने का ऐलान किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए लगा के नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। राजस्थान बजट 2020-21 के अनुसार कितने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? तो वो है आपके 63। बजट 2020 में महाविद्यालयों में ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के लिए किसकी घोषणा की गई है? राजीव गांधी ई कंटेंट लाइब्रेरी प्रत्येक जिला मुख्यालय पे ये बनाने की पहल की गई है। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए किस ऐप को विकसित किया जाएगा? तो वो आपके हैं जो है A3 ऐप है। A3 ऐप को ये विकसित किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगिनी और एएनएम बहन जी, ये तीनों ए से शुरू होने वाली जो वर्कर्स हैं, वो उनमें कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने A3 ऐप को डिजाइन किया है और इनको उपलब्ध करवाया है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो वो आपका 39% है। आगे देखते हैं आपका हम्म 39% ये DMIC का एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से देख लेना। और DMIC से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो यहाँ पे हमने डालने की कोशिश की है। एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। ये कॉरिडोर दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बम्बई तक जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1483 किलोमीटर है। 2006 में भारत सरकार ने जापान के साथ MOU किया था। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना DMIC भारत की राजधानी दिल्ली और इसके वित्तीय केंद्र बम्बई के बीच एक नियोजित औद्योगिक विकास परियोजना है। DMIC परियोजना दिसंबर 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसरण में शुरू की गई थी। यह 90 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है और इसे उच्च तकनीकी के रूप में नियोजित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र 6 भारतीय राज्यों से फैला हुआ है। ये रेड में इस वजह से किया है कि प्रश्न बन सकता है कि DMIC का विस्तार निम्न में से कितने राज्यों में से होकर है। साथ ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश निवेश 1500 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में फैला होगा, जो औद्योगिक कॉरिडोर की परिवहन के रीढ़ के रूप में काम करेगा। DMIC में कुल 24 औद्योगिक क्षेत्र, 8 स्मार्ट शहर, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 5 बिजली परियोजनाएं, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और 2 लॉजिस्टिक हब शामिल हैं। DMIC के पहले चरण में विकसित किए जाने वाले 8 निवेश क्षेत्र दादरी, नोएडा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, मानेसर और बावल हरियाणा में, खुशखेड़ा, भिवानी, नीमराना, जोधपुर, पाली, मारवाड़ राजस्थान में और पीथमपुरी है। धार, अंबेडकर नगर,
मध्य प्रदेश में है, अहमदाबाद धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात में है, और औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र और महाराष्ट्र में दीदी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र 1,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आकार के साथ एक परियोजना का विकास कोष स्थापित करने के लिए एक समझौते के कारण इस परियोजना को भारत और जापान का एक बड़ा बढ़ावा मिला है। जापान और भारतीय सरकार के सम्मान के रूप में योगदान करने की संभावना है। काम तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और समर्पित फ्रंट कॉरिडोर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये साथ ही ये जो राजस्थान की रिफाइनरी है बाड़मेर वाली पंचपदरा में जो स्थापित की गई है, उससे संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए उसको शामिल करके इसके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वहाँ पे डालने की कोशिश की है। लेकिन जो चर्चित मुद्दे हैं वो यही हैं कि क्षमता कितनी है, इसका योगदान किस किस का है, एचपीसीएल का कितना परसेंट है और राजस्थान सरकार का कितना परसेंट है, ये प्रतिशत आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कुल लागत कितनी है और निकलने वाले मापक जो है उत्पाद हैं वो किस मानक के हैं। तो BS4 को आपको ध्यान रखना है। एचपीसीएल की भागीदारी आपको 76% रखना है और राजस्थान सरकार की 26% इसमें रखते हुए इसको आपको ध्यान में रखना है। राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष 2011-12 है। बजट 2021 के अनुसार वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र निम्न में से कहाँ स्थापित होगा, तो ताल छापरा अभ्यारण्य चूरू में शामिल स्थापित किया जाएगा। बजट 2021 के अनुसार पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो वो आपके जोधपुर में स्थापित करने की कोशिश जो है घोषणा की गई है। बजट 2021 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संघ की संचालन की अवधि क्या है, तो वो 1 मई 2021 से 2 अक्टूबर 2021 आपका इसका संचालन की अवधि है। बजट 2021 प्रावधान के अनुसार राज्य का क्रमशः राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा कितना है, तो 23,750 करोड़ और 47,652 करोड़, ये आपका बजटीय घाटा है। बजट 2021 प्रावधानों के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है, तो राजकोषीय घाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने 1-2 प्रश्नों पत्रों में इसको पहले भी शामिल किया था। 3.98% आपको इसको ध्यान रखना है। बजट 2021 प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये राज्य का प्रथम पेपरलेस बजट था, बिल्कुल सही है। बजट में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। नरेगा योजना में सहरिया काथोड़ी जनजाति व राज्य के विशेष श्रमिकों को 220 नहीं 200 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और नवीन सड़क नीति 2021 में घोषित की ही गई है। बजट 2021 प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, ये अभी कोविड की स्थिति में 4 जो हैं अपने नेता इसमें कोविड के चक्कर में, कोविड के प्रकोप की वजह से उनको जान गंवानी पड़ी, उनकी याद में, उनकी स्मृति में 4 महाविद्यालय जो है कन्या महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। वो आपका जो है उन्हीं की याद में ये 4 महाविद्यालय जो स्थापित किए गए हैं उनमें आपको एक अलग से वो ध्यान रखना है कि ये कौन सा ऐसा है जिसमें ये शामिल नहीं है। अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, किरण माहेश्वरी जी अभी कोविड की वजह से उनके दिवंगत हुई थी, तो कुंवरिया राजसमंद में बनाया है उनकी याद में। गजेंद्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय भिंडर उदयपुर में बना है और मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ चूरू में बना है। कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर बांसवाड़ा में बनाया गया है। तो ये बांसवाड़ा में नहीं है, गंगापुर भीलवाड़ा में बनाया गया है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम आपका जोधपुर में है। शहीद आदिवासियों की स्मृति में बनाया गया भव्य मेमोरियल लीलोड़ी व शहीद स्मारक कहाँ है, वो भूला गांव सिरोही में है। राजस्थान में शैक्षिक संभागों की संख्या 9 है। बहुचर्चित पूर्वी राजस्थान नहर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 13 जिला इसमें लाभान्वित होंगे। 13 जिले कौन कौन से हैं वो नीचे यहाँ पे दे दिए हैं। बजट 2021 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जोधपुर है।
बजट 2021 में उल्लेखित राजस्थान फोल्क आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? वो आपका जैसलमेर में बनाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच के वर्तमान बजट प्रावधानों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 15 के बजाय 61 जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे 37 के बजाय 95 मुफ्त जांच सुविधा उपलब्ध होंगी, ये भी सही है। उप जिला स्वास्थ्य केंद्रों पर 56 के बजाय 109 मुफ्त जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ये भी सही है। जिला स्वास्थ्य केंद्रों पर 56 के बजाय 153 नहीं 133 जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असत्य है? राजस्थान आयुष नीति 2021 सही है। राजस्थान सड़क नीति 2021 सही है। राजस्थान ऊर्जा नीति 2021 से 2050 सही है। और राजस्थान पवन नीति जो है वो 2021 नहीं है, राजस्थान पवन नीति 2018 है। बजट 2021 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान समय में सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता क्रमशः क्या है? 5002 मेगावाट और 4337 मेगावाट इसकी क्षमता है। अर्थात वर्तमान में सौर ऊर्जा की क्षमता ज़्यादा बढ़ गई है बजाय पवन ऊर्जा के। बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में होने वाली आय में सबसे बड़ा हिस्सा निम्न में से किस मद का है? तो आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋण और ऋणों की वसूली जो है वो। इसमें सारा नीचे दे दिए गए कहाँ से कितना प्रतिशत अपना उधार और वो जो राजस्व की प्राप्ति होती है। बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में होने वाली व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय है। और यहाँ पे व्यय किस किस में सबसे ज़्यादा होता है वो भी यहाँ पे दे दिया है। जैसे राजस्व व्यय का जो प्रतिशत है वो लगभग 72% है। ब्याज अदायगी में लगभग 11.5% के लगभग अपन देते हैं राजस्थान के निवासी। पूंजीगत परिव्यय लगभग 10% है। आंतरिक व्यय केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान जो है वो 7.21% है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देने का प्रयास किया है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संबंध किससे है? तो कॉलेज में जो छात्राएं हैं उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। बजट 2021 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो संविधान पार्क जोधपुर में नहीं है, संविधान पार्क जयपुर में है। जबकि योग विद्यापीठ की स्थापना बांसवाड़ा में होगी, सही है। मेगा फूड पार्क की स्थापना मथानिया जोधपुर में होगी, सही है। आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना अजमेर में होगी, बिल्कुल सही है। संविधान पार्क की स्थापना जोधपुर में नहीं जयपुर में की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी युवा कोर का संबंध किससे है? तो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे इसका संबंध है। विद्या संबलन योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो शिक्षण संस्थाओं में गेस्ट फैकल्टी अध्यापकों की नियुक्ति से इसका संबंध है। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ होगी? जयपुर में होगी। बजट 2021-22 के अनुसार गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर का संबंध किससे है? तो ये आपके अनाथ और उपेक्षित बच्चों से इसका संबंध है। और बजट 2021 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के द्वारा 10 लाख लोगों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे सही हैं, क्योंकि 10 लाख को नहीं केवल 5 लाख लोगों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार गोडवार पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, इसका संबंध निम्न से किससे नहीं है? तो गोडवार सर्किट में जयपुर को शामिल नहीं किया गया भाई, ये ध्यान रख लेना। और आज का अंतिम प्रश्न है, बजट 2021 प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ट्रांसजेंडर के विकार के लिए उत्थान योजना शुरू की गई है, सही कथन है। 7 संभाग मुख्यालयों में समेकित नेहरू बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है, ये भी सही है। चोखा गांव जोधपुर में विनोबा भावे नगर में सस्ते मकान उपलब्ध करवाए गए हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हैं उन लोगों के लिए, ये भी सही है। और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 माबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो माबाड़ी केंद्रों की संख्या 500 नहीं है भाई, 250 ही है। तो ये आज का आपका प्रश्न पत्र था जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की। बजट 2020 और बजट 2021 के स्तंभ यहाँ पे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है इनको। यदि आपको ये प्रिंट जरूर, यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है ना ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण
योगदान आपको आपकी सफलता में होगी। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट हमने डेवलप किया है और आप सब लोगों के लिए मुफ्त है। मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि पेपर संख्या 11 और पेपर संख्या 15 जो इस टेस्ट सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होंगे, उसमें कई प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। ये आप सब के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा और हम हमारी प्रॉमिस के अनुसार ये सारा जो है ना वो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। आपको दोनों सालों का बजट एक साथ मिलेगा, साथ ही आर्थिक समीक्षा के प्रश्न और बजट 2021 के कंप्लीट जो है ना एक एक पॉइंट को छान छान के इसमें दिया गया है। और साथ ही जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की 2021 की जो जो योजनाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो यदि आपको ये प्रश्न पत्र की पीडीएफ चाहिए तो नीचे जाके हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है आरजे टेस्ट सीरीज के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके जो सेक्शन है आपका फ्री स्टडी मटेरियल में, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी सफलता की कामना के साथ, जय हिंद।